आज मैं सादात हसनिया और सादात हुसैनिया सब की तरफ से यह पैगाम दे रहा हूं, जिन्हें आज सैयद भी रास नहीं आते, जिन्हें सैयद भी हजम नहीं होते, मैं पूरे जमए सादात की तरफ से यह कह रहा हूं कि मेरा नसीब है रश्के हजार हा गुलजार, मैं खार ही सही लेकिन निगाह यार में हूं। हमें गैरों से क्या गर्ज है, हमें गैरों से क्या मतलब है। हमारी एक ही रिजा है, एक ही उम्मीद है, एक ही तमन्ना है कि कमली वाला हमें पसंद फरमा ले, निगाह मुस्तफा में हम महबूब हो जाएं। मैं खार ही सही लेकिन निगाह यार में हूं। और उन्हीं का जिक्र साबरी सिलसिला के अहबाब यहां बैठे हैं, पीर शफीक साहब, जिन्होंने हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी इतनी खूबसूरत बज़म यहां सजाई है। कसूर के इलाके में हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सैयद का दामन थाम के एक सैयद का जिक्र छेड़ के बैठे हुए हैं। तो यहां यह पूछा जाएगा कि कर क्या रहे हो, तो जवाब आएगा उन्हीं का जिक्र, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब और उन्हीं का ख्याल, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की तलब, उन्हीं का ख्याल। मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं, मियां ये इश्क है मैं जिसके इख्तियार में हूं। और मेरे सरहाने मेरे दोस्त उनकी नात पढ़ें। ये जितने हमारे मुरीदीन सिलसिला के साथ मुतवस्सिलीन, मुस्तरशिदीन, मुताल्लिकीन और मरबूत अहबाब है, वो सुन ले कि पैगाम मिंबर से आ रहा है, स्टेज से जा रहा है कि मेरे सरहाने मेरे दोस्त उनकी नात पढ़े। मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं, मैं मर गया हूं मगर उनके इंतजार में हूं। और यह भी सुन ले कि तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 12 पिलाने वाले हैं परवाह है मुझको क्या। सूफी नवीद साहब चिश्ती साबरी आपको हदिया और तोहफा कर रहा हूं। और हजरत पीर तरीकत पीर सैयद हसनैन महबूब गिलानी शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया एक सैयद जलवागर है। जरा गौर से सुन ले कि हमारा पैगाम क्या है। तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 12 पिलाने वाले हैं परवाह है मुझको क्या। अच्छा, जब ये मैं इन 12 जामों की बात कर रहा हूं ना, तो आप यहां बंदा ताम को भी देखें, मेरे खाम को भी देखें, चेहरे के हालात को भी देखें कि 12 के जिक्र पे बंदे की हालत क्या रह जाती है। तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 12 पिलाने वाले हैं परवाह है मुझको क्या। और बतलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता, बतलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता। बतहाओ काज़िमैनो खुरासानो सामरा, बतहाओ काज़िमैनो खुरासानो सामरा। मेरे सामने अहबाब खड़े हैं, पीराने तरीकत खड़े हैं। मैं आवाम को देख नहीं रहा लेकिन वो मेरी आवाज सुन रहे हैं। जरा गौर से सुन लो, मैं उस शजरे का जिक्र कर रहा हूं जो शजरा किसी पीर के हाथ में ना हो वो पीर पीर नहीं होता, वो जाहिरी और बातनी पीर होता है। मैं उस तरीकत के शजरे का बता रहा हूं कि विलायत मिलती ही इसी रास्ते से है। अगर कोई चाहता है कि उसकी विलायत मुतहक्कक हो जाए, उसका पीर होना साबित और जाहिर हो जाए, तो सुन लो, तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 12 पिलाने वाले हैं परवाह है मुझको क्या। और बतलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता, बतहाओ काज़िमैनो खुरासानो सामरा। खुर्शीद मुद्दआ मेरा बुर्जे शरफ में है, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। दरबार कलियर शरीफ से आवाज आ रही है, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। बाबा फरीद से आवाज आ रही है, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। बाबा बुल्ले शाह से आवाज आ रही है, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। रावी के किनारे दाता बोल रहे हैं, एक करबला में एक मेरा साकी नजफ में है। और सुन ले, मेरे महबूब तुम हो। मुस्तर इलाहाबादी बंदा मुस्तर था पर था बड़ा मुतमईन है।
इसलिए कि जिसके हाथ में दामन अली का हो, नाम मुज़्तर भी हो तो मुतमईन ही होता है। मुज़्तर बोला और क्या खूब बोला, तरबतर बोला और कहने लगा मेरे महबूब तुम हो, यार तुम हो, दिल रुबा तुम हो। ऐ साबिर कलियरी तेरी अजमत को सलाम, ऐ बाबा फरीद तेरी अजमत को सलाम, ऐ निजामुद्दीन तेरी अजमत को सलाम, ख्वाजा मुइनुद्दीन तेरी अजमत को सलाम। मेरे महबूब तुम हो, यार तुम हो, दिल रुबा तुम हो। अच्छा, यहां जो सुभान अल्लाह ढीला कहे ना, वो यकीनन मिर्जा जेलमी का यार है। जिसे मुइनुद्दीन के नाम पे सुभान अल्लाह याद ना आए, वो किताबी कोई किताबी कीड़ा हो सकता है। हम फख्र से कहते हैं कि जिनका बाबा मुइनुद्दीन है वो बाबी है। यहां बाबे इश्क है, हम बाबी है। यहां बाबे मोहब्बत है, हम बाबी है। और बात क्या करें, हमारे बाबा अली को नबी ने बाब लगाया है, हम बाबी है। अलीयुन बाबूहा, जहलम वाला बाबी ना हो तो ना हो। हर सैयद बाबी है, हर सूफी बाबी है, हर सुन्नी बाबी है। और जो अली के बाब से होके ना आए, वो अपनी तहकीक करवाए, वो खराबी है, वो खराबी है, वो खराबी है, वो खराबी है। किताबी नहीं, खराबी है। उसकी अव्वल में भी खराबी है, उसके आखिर में भी खराबी है। पर मेरे हाथ में तो दामन मुइनुद्दीन का, निजामुद्दीन का, फरीदुद्दीन का, अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन का, तो मैं हक बजाने भूख में कहूं कि मेरे महबूब तुम हो, यार तुम हो, दिल रुबा तुम हो। मेरे महबूब तुम हो, यार तुम हो, दिल रुबा तुम हो। ये सब कुछ हो, किबला पीर सैयद हसनैन महबूब शाह साहिब, ये सब कुछ हो, मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। इतना कुर्ब रह के भी, इतना कुर्ब रह के भी, इतना एज इदराक से, तो मैं कह नहीं सकता। मैं सब कुछ हो, ये सब कुछ हो, मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं, तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। ये जो जहलम में बैठ के इनकार कर रहा है ना, कभी इसके दादा परदादा की कब्र पे चिल्ला करके पूछो कलमा किसने पढ़ाया है, वो भी कहेंगे तुम्हारे नाम से ऐ मोइनुद्दीन, तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं वो खोई हुई एक चीज हूं जिसका पता तुम हो, मैं वो खोई हुई एक चीज हूं जिसका पता तुम हो। मोहब्बत को हमारी एक जमाना हो गया, लेकिन मोहब्बत को हमारी एक जमाना हो गया, लेकिन मोहब्बत को हमारी एक जमाना हो गया, लेकिन न समझे लोग क्या मैं हूं, न मैं समझा कि तुम क्या हो। न समझे, यहां मैंने इसमें रद्दो बदल किया है, शायर ने कुछ और लिखा था, मैंने थोड़ा सा इसको अदब के पहराए में ढाल के कहा है कि मोहब्बत को हमारी एक जमाना हो गया, लेकिन न समझे लोग मैं क्या हूं, न मैं समझा कि तुम क्यों क्या तुम हो। और हमारे दिल को बहरे गम की क्या ताकत जो ले बैठे, हमारे दिल को बहरे गम की क्या ताकत जो ले बैठे। वो कश्ती डूब कब सकती है जिसके ना खुदा तुम हो, वो कश्ती डूब कब सकती है जिसके ना खुदा तुम हो। और एक शेर कह के मैं खिताब की तरफ आपको लेके आता हूं कि सुध बुध अपनी खो बैठा हूं, सुध बुध अपनी खो बैठा हूं, न जाने तेरा हो के मैं क्या से क्या हो बैठा हूं। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, वाजिबुल इहतिराम हजरत पीर तरीक़त पीर सैयद हसनैन महबूब गिलानी शाह साहिब, जो सादात की नाजिश हैं और हकीकी मानों में हम सैयद भी उन पर नाज करते हैं। उन्होंने सूबा पंजाब और पूरी दुनिया के अंदर हुजूर की नात के वो गुलिस्तान आबाद किए कि जहां से वो गुजरते हैं लोगों को हुजूर की नात याद आ जाती है। ये बहुत बड़ा तारुफ है। और उनके बिल्कुल बगल में बैठे हजरत पीर मोहम्मद शफीक साबरी साहिब और उनके खलीफा सूफी मोहम्मद नदीम,
नवीद साबरी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, एक बहुत बड़ी फहरिस्त यहां सादात किराम की और उलमाए किराम की। सैयद शाहिद अब्बास शाह साहब भी तशरीफ फरमा है, उनके साथ दीगर सादात भी तशरीफ लाए। मैं सबके अगर नाम ले लूं तो पूरा खिताब ही नाम लेने पर हो जाएगा। एक एक हस्ती है जो जगमगाता हुआ सितारा है। अल्लाह ताला हकीकी अहलुस सुन्नत को शाद और आबाद रखे। मैं लंबी चौड़ी आपको जहमत नहीं देना चाहता। देखिए, मुबारकबाद देता हूं उनको कि जिनके हाथ में दामन साबिर पिया का है। मामूली बात नहीं है। आदमी अपनी निस्बत से पहचाना जाता है, और जहाने इश्क में यूं भी तारुफ हमेशा माशूक से होता है कि तेरा प्यार कौन है, तेरा माशूक कौन है, तेरा महबूब कौन है। तो हम ये कहने में हक बजाने में कि जो मुरीद साबिर के हैं उनका बेड़ा दो जहान में पार है। आप इस निस्बत को हल्का ना समझें, इसलिए कि साबिर पिरिया वो हैं कि जहां तरीकत का दरिया भी बह रहा है, जहां शरीयत का दरिया भी बह रहा है, और एक और दरिया भी बह रहा है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो बहुत कम जाती है। ये जिसे साबिर पिया कहते हैं ना, ये बेटा गौसुल वरा का है। मालूम है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अक्सर लोग बेखबर हैं। हजरत शेख अब्दुल वहाब हुजूर गौस पाक के शहजादे, ये उनकी लड़ी से हुजूर गौस पाक की औलाद में से हैं। वो कितना खुश नसीब होगा कि जिसे नाम खुद अली ने अली दिया हो, जिसे मौला अली ने अपना नाम अता फरमाया, वरना बू अली कलंदर भी तकाजा करते रहे। ये उनका मकाम मर्तबा है कि उन्हें बुए अली मिल गई है। लेकिन यहां चूंकि अपना बेटा था ना, यहां इसमें अली मिल गया है। ख्वाब में आके हुजूर मौला कायनात मौला अली ने अपना नाम अली दिया, और फिर ख्वाब ही में हुजूर ने अपना नाम अहमद दिया। अब वहां नजफ से अली मिला, मदीना से अहमद मिला, तो कलियर वाला अली अहमद हो गया। अली अहमद हो गया। और जिनमें कमाल अलीउल मुर्तजा भी हो, जिनमें जमाल मोहम्मद मुर्तजा मुस्तफा भी हो, जहां रंगे मदीना भी हो, रंगे नजफ भी हो, मालूम यह हुआ दो दरिया पूरे आबो ताब के साथ बह रहे हैं। अब जिसने विलायत का नूर लेना है, अली अहमद के पास आए। जिसने नबूवत और रिसालत की किरणों से फैज़ मोहम्मद अरबी लेना है, उसे कलियर आना होगा। ये अली अहमद की बारगाह है, ये फरीदुद्दीन की बारगाह है, और ये हजरत मोइनुद्दीन की बारगाह है। वल्लाह जो वलियों का दामनगीर हो गया है, वो दुनिया में भी महफूज और मामून हो गया है, आखिरत में भी महफूज और मामून हो गया है। और मैं इस पर दलील कुरान करीम की एक आयत को लेके आया। अल्लाह फरमा रहा है, बड़ी शोहरा आफाक आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और आगे फरमाया, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, इसकी तफसीर जो हमारे उलमा ने की है, मुफस्सिरीन ने, मैं उसकी तरफ आपको नहीं ले जाता। जो सूफिया इसकी तफसीर बयान करते हैं, क्योंकि यह महफिल मजलिस सूफिया की है, और सूफिया ने कुरान करीम के जो बातनी मानी है उनको अपने लिए मिशल राह बनाया है। सूफिया के जमहूर का यह कौल है, जमहूर सूफिया का, वो ये कहते हैं कि कूनू मा सादिकीन में सादिकीन से मुराद कौन है? उलमा है? कहा नहीं, उलमा नहीं है, इससे मुराद सूफिया है। कौन है? जरा इब्तिदा में कह दे ताकि ये पैगाम आप तक पहुंच जाए और मुझे गाड़ी दौड़ानी आसान हो जाए। ये कूनू मा सादिकीन जो अल्लाह ने फरमाया है ना कि सादिकीन के साथ हो जाओ, सादिकीन कौन है? सूफिया का ये नजरिया है और इजमाई नजरिया है। वो ये कहते हैं कि सादिकीन से मुराद उलमा नहीं, सूफिया है, औलिया है। और इसकी दलील उन्होंने पेश की। दलील क्या है? कहा दलील यह है कि पीछे खिताब ईमान वालों से हो रहा है। अगर मुतलकन यहां उलमा से खिताब हो रहा होता तो इल्म कुफ्र से मुतबायन नहीं है, इल्म कुफ्र के लिए तबायुन नहीं रखता। यह नहीं है कि इल्म भी हो और कुफ्र ना हो सके। मुमकिन है कि बंदा एक ही वक्त में, बड़े गौर से सुनने वाली बात है, मुमकिन है कि बंदा आलिम भी हो और उसी वक्त काफिर भी हो। मेरी बात फिर सुन ले जरा गौर से। यहां उलमा मुराद इसलिए नहीं कि ईमान वालों से खिताब है, मुमकिन है कि बंदा एक ही वक्त में आलिम भी हो काफिर भी हो। मैं आपको मुतअद्दिद ऐसे उलमा की फहरिस्त दिखा सकता हूं जो आलिम तो थे
पर ईमान उनके पास न था। मुतअद्दिद लोग हैं, आप कुरून ऊला से लेके आज तक हुनूस, आप एक फहरिस्त मुझसे ले, मैं आपको मुरत्तब करके देने के लिए तैयार हूं। लंबा चौड़ा क्या बताऊं। इब्लीस आलिम नहीं था, उसकी इल्मियत पर शक है, आलिम था लेकिन सादिकीन में नहीं था। मालूम यह हुआ यहां जिन सादिकीन के साथ होने का हुक्म हो रहा है ना, वो निरे उलमा नहीं है, तो फिर कौन है? फरमाया यहां वली है, इसलिए कि आलिम आलिम होकर भी काफिर हो सकता है, पर वली अल्लाह का वली हो काफिर नहीं हो सकता। अल्लाह का वली होकर काफिर नहीं हो सकता। मालूम यह हुआ कि हुक्म हुआ सादिकीन के साथ हो जाओ। अब दुनिया जितने यहां मशाइख बैठे हैं, मैं खुसूसन उनको मुतवज्जे करके कहता हूं, हम सब जितने मशाइख यहां बैठे हैं और हमारे अकाबिर, हम सब ने दामन मौला अली का थामा है। वजह क्या है? सारी दुनिया सादिकीन की तलाश को निकली। कोई यमीन निकली, कोई यसार निकली, कोई अमाम निकली, कोई खल्फ निकली, कोई शर्क को, कोई गर्ब को, कोई शिमाल को, कोई जुनूब को, कोई किस सिलसिले में गया, कोई किस मजहब में गया। सारी दुनिया सच्चे मुर्शिद को तलाश करने निकली। मैं आज की साबरियों की इस महफिल में एक ऐसे मुर्शिद का नाम लेना चाहता हूं जिसकी सच्चाई की और हक्कानियत की दलील और सनद मदीने शरीफ से मुस्तफा ने दुनिया में ही अता फरमाई। कौन मुरीद सच्चा, कौन पीर सच्चा, यह फैसला तो कयामत को होगा ना। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन लोगों को उनके पीरों के साथ बुलाएंगे, फैसला वहां हो जाएगा मुरीद सच्चा था कि नहीं, पीर सच्चा था कि नहीं। लेकिन एक पीर दुनिया में ऐसा है कि जिसकी हक्कानियत का डंका मदीने से बज रहा है। कौन? अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम हुजूर के साथ थे, हुजूर ने खियारे उम्मत का जिक्र फरमाया और साथ ही फरमाया इधर से मौला अली आ रहे थे, अली को तकते ही नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़्क़ हैसु दाला अली, ऐ अल्लाह हक को उधर ही कर दे जिधर अली हो। मालूम यह हुआ दुनिया में एक पीर है जिसकी सच्चाई के डंके यही बज रहे हैं, उसे अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर। अब आप तशरीफ रखें अपनी जगहों पे। अभी इंशाल्लाह चंद लम्हों में किबला साहब जलवागर होंगे, तो जब जब हुजूर तशरीफ लाएंगे हम सब खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। गिरामी कदर हजरात, इस्तकबाल करें। हुजूर किबला अपने मुस्तफा की जलवागरी हो रही है। आर दिए ना पार दिए, गल सारी गल सारी गल सारी गल सारी। सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है। हमारे हुजूर किबला की जलवागरी हो रही है। तमाम अहबाब से बड़ी अकीदत के साथ गुजारिश है कि तमामी अहबाब अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हुजूर किबला स्टेज पे जलवागर हो रहे हैं, अहबाब उनकी जियारत करें। तमामी अहबाब सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। सुभान अल्लाह सुभान। हमारी गरीब नवाजी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर किबला लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन। हम सर जुती ला दो, तशरीफ रखें। अहबाब पीछे पीछे हो जाएं, आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप सब अहबाब पीछे हो जाएं, आप सबकी बड़ी मेहरबानी। और जो संगी खड़े हैं वो बैठ जाएं। हुजूर बैठ गए, आप सब भी बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी। किबला पीर अब्दुल माजिद शेख। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। महफिल पहले ही हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके ज़िक्र के साथ जगमगा रही है और इस पर उलमा की आमद व नूर अला नूर है। जहाँ से सिलसिला कलाम मुनक़ता हुआ वहीं से उसको जोड़ते हैं। मैं चाहता हूँ सब अहबाब की तवज्जो इस तरफ हो जाए, क्योंकि सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है। मगर और मैंने जिक्र उस साकी का छेड़ा है कि जिस साकी के बगैर कोई वली वली बनता ही नहीं। वो कौसर का साकी, वो नजफ का साकी और मुस्तफ़ा का कदीम साथी जिसे अली उल मुर्तज़ा कहा जाता है। लोग अपने शेख का ताल्लुक इख्तियार करते हैं, दामनगीर होते हैं और वो इस ख्याल और इस नजरिए से अपने शेख से ताल्लुक जोड़ते हैं कि मुर्शिद के साथ मरबूत होने के बाद हमारी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, हम सच्चे हो जाएं, सच्चों के साथ हो जाएं। पर सच्चा तो ऐसा मिले कि जिसकी सच्चाई की सनद मदीने से मिलती हो। हजरत अबू सईद खुदरी का ये जो फरमान है, जो रिवायत है कि हुजूर खियारे उम्मत के बारे में इरशाद फरमा रहे थे कि इसी इस्लाम में मौला अली तशरीफ लाए, तो मुख्तलिफ रिवायात मुख्तलिफ अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं अल हक़्क़ु मअज़ा, अल हक़्क़ु मअज़ा, अल हक़्क़ु मअज़ा। हक इसके साथ है, हक इसके साथ है, हक इसके साथ है। जब हुजूर ने मामला आसान फरमा दिया और तरीकत के मुतलाशियों और खैर के तालिबों, तो फिर तुम्हें घबराहट किस बात की है? चाहते हो कि सच्चों के साथ हो के सच्चे हो जाओ, आओ ना फिर दरे अली पे जम जाओ। यही तो वजह है। हमने नक्शबंदियों को देखा है तो दरे अली पे देखा है, हमने कादरियों को देखा है दरे अली पे देखा है, हमने चिश्तियों को देखा है दरे अली पे देखा है, हमने सोहरवर्दियों को देखा है दरे अली पे देखा है। जिस जिस वली को हकीकी विलायत का नूर मिल गया है वो दरे अली पे जम गया है। विलायत मिलती ही नहीं है मौला अली के सिवा। और जिस साबिर कलियरी का दामन थाम के बैठे हो, ये वो साबिर कलियरी है जो बेटा ही अली उल मुर्तज़ा का है, बेटा मौला अली का है। और गिरामी कदर हजरात, सादिकीन के साथ होने का हुक्म क्यों है? उसकी वजह यह है कि जो मुरीद होता है वो किसी इरादे से अपने शेख का दामन थामता है और उसका यह नजरिया होता है कि मैं जिससे ताल्लुक बना रहा हूं ना, वो मेरे लिए मिशाल राह है, वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा हादी है, मेरा नसीर है, मेरा मददगार है, मुझे गुमराही से बचाने वाला है। मेरी नजर में वो कमाल नहीं है जो मेरे शेख की नजर में है। सादिकीन वो हैं कि जिनकी निगाह रसा वहां तक देखती है जहां तक आमियों की नजर काम नहीं करती। पीर उसको बनाओ कि जो तुम्हें महज दुनिया तक के नजारे न करवाए, वो कुछ आगे के नजारे भी करवाए। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत नौमान। एक दिन सुबह सुबह रास्ते में हुजूर से मुलाकात हुई। हुजूर ने फरमाया कैफा अस्बहता या नौमान, ए नौमान तेरी सुबह किस हाल में हुई? अर्ज किया मोमिनन या रसूल अल्लाह, आका हालत ईमान में। हुजूर ने फरमाया हालत ईमान में, पर तेरे ईमान की दलील क्या है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो मुझे रब का अर्श बारिज़ा नजर आता है, सामने नजर आ रहा। जो मजलिस रसूल में आ जाए, जो हुजूर की खिदमत में रहने वाला हो, हुजूर का खादिम, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल आ जाए, उसकी निगाह में ऐसी रसाई आ जाती है कि निगाह अर्श तक चली जाती है। मुझे बताओ कि नौमान हुजूर के सहाबी की निगाह का यह आलम है, तो जिसकी रगों में मुस्तफा का खून हो। मैं अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी की बात भी कर रहा हूं इसलिए कि यह गीलानी सैयद है और हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि पीर पकड़ो तो उसे पकड़ो जो तरीकत वाला भी हो, शरीयत वाला भी हो और नसब मोहम्मद वाला भी हो। ढीला सुभान अल्लाह नहीं, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। क्यों कहा? तरीकत का फैज तो मिल जाएगा, शरीयत का फैज तो मिल जाएगा, पर रगों में जो मुस्तफा के खून का फैज चल रहा है ना, ये इजाफी है। यही तो वजह है कि उमर फारूक ने सर से इमामा खोल कर कहा था, वल्लाही अम्बता मा तरा अला रूसिन अल्लाह सुम्मा अंतुम, अल्लाह की कसम है हुसैन, ये जो उमर के सर पे बाल उगे हैं ये या अल्लाह ने उगाए हैं या अहले बैत आपने उगाए। ये फैजान दरे हुसैन से मिल रहा है, ये फैजान दरे हसन से मिल रहा है। लिहाजा उसूल याद रखें
मुर्शिद कामिल वो है जिसके पास फैजान तरीकत भी है, फैजान नसब मोहम्मद भी है, नसब मुस्तफा का फैज भी आ रहा है। आप तरीकत के सारे सलासिल को उठा के देख लीजिए, वो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, कोई भी सिलसिला हो, हर सिलसिले में आपको इब्ने अली का नूर नजर आएगा। बाज लोगों का ध्यान जाता है कि शायद नक्शबंदिया सिलसिला जो है उसमें मौला अली का वास्ता शामिल नहीं। मैं उनको झंझोड़ के कहता हूं, मुझे ये तो बताओ, ये जाफर सादिक कौन है? वाह 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 वाह, क्या बात है। इमाम जाफर सादिक कौन है? और एक और दूसरा तरीका जो नक्शबंदी सिलसिले का है, दो तुरुख है मरकजी, उनमें से एक तरीक वही है जो कादरी तरीक है, हजरत अबू बकर शिबली से जाके मिलने वाला। ये मुड़ के फिर जाके मौला अली की गली में जाता है। मालूम यह हुआ रूए जमीन पर एक भी तरीकत का सिलसिला ऐसा नहीं है जिस पर नजर अली की ना हो। नाराए हैदरी, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नाराए हैदरी। सरहंद से मुजद्दिदियों का एक शेख जिसे शेख अहमद सरहंदी कहा जाता है, मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बोले और उन्होंने अपने अंदाज में कहा, और उनके मुरीद हैं काजी सनाउल्लाह पानीपती बिलवास्ता, उन्होंने इसको तफसीर मजहरी के अंदर डाला और ये बबांगे दोहल कहा, लम यबलो अहदुन मिनल उम्म साबिका अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूह अली। कहा इस उम्मत में अली को छोड़े बैठे हो बदबख्तो, अली को छोड़ के विलायत के तालिब बनते हो, ये खाम ख्याली है, ये गुमराही है, ये ईमान और अकीदे की खराबी है। इस उम्मत में तो दरकिनार गुज़श्ता नबियों की उम्मतों में भी कोई वली वली नहीं बना जब तक आलम अरवाह से अली ने नजर डाल के वली नहीं बना। आलम अरवाह से अभी आलम असबाब में जाहिर ना हुए, अभी आलम अबदान में नहीं आए, अभी आलम अरवाह में है। तो रूह अली की कुव्वत और तासीर का यह असर है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी वली अली के मुरीद, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी वली अली के मुरीद। और क्या पूछते हो, मैं लंबी चौड़ी क्या बात बताऊं, असहाबे कहफ से जाके पूछिए, उनके पीछे भी एक मुरीद लग ही गया था, और अपनी नौ के एतबार से इंसान तो था नहीं, था तो कुत्ता, लेकिन वलियों का दामनगीर हो गया। कुत्ता होके ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वलियों का दामनगीर हुआ। और मुजद्दिद साहब का कहना यह है कि हर उम्मत का वली अली का मुरीद है, अली का फैजान याफ्ता है। तो असहाबे कहफ भी तो अली के मुरीद हुए। मालूम यह हुआ पिछली उम्मतों में जो अली के मुरीद होते हैं वो तो कुत्ते को भी रंग देते हैं, वो तो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नाराए हैदरी, चमन चमन कली कली, मैं नतीजा नगर नगर कली कली। एक नतीजा खेज जुमला आपको मैं देना चाहता हूं कि अगर असहाबे कहफ जिन्हें मुजद्दिद साहब के इस कौल के मुताबिक मौला अली का फैज मिला है, अगर उनकी बारगाह में कुत्ता भी आ जाए तो वो बेफैज नहीं रहता। ये कौन से कुत्ते हैं जिन्हें अली हजम नहीं होता? ये कुत्तों में भी एक खास अखबस किस्म की नस्ल है जिनके सामने अली का नाम लो तो बछड़ा बिगड़ जाता है। मालूम यह हुआ वो कुत्ता भी अपने जुबान हाल से कहता होगा कि मुझे अल्लाह ने बनाया तो कुत्ता था, पर मुझे अली के मुरीद समझ आ गए, तुझे आज तक अली समझ नहीं आया। नारे तकबीर, फ़ख्रुस सादात हुज़ूर साहबज़ादा पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहिब ज़ंजानी ज़ीदा शरफ़हू में अहबाब